हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 25,125 कुछ 40-45 पॉइंट कुछ मार्केट ऊपर है, निफ्टी ऊपर है। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि जो मूवमेंट आज की हो सकती थी वो मेरे ख्याल से हो चुकी है, बिकॉज 1 घंटा होने आया है एंड देयर इज नो सच मूवमेंट इन द मार्केट। ओवरसोल्ड थोड़ा बहुत, उसका पीसीआर कल 52 तक गया था, 52-53 तक गया था। अभी कुछ 55 पे है। तो मुझे लगता है आज और हो सकता है कल, कल भी जो है या कल हो सकता है मूवमेंट हो, बिकॉज जो भी पीसीआर का जो भी मसला होगा मैनेज करने का, वो मेरे ख्याल से कल की मूवमेंट में हो सकता है कि वो लोग मैनेज कर ले। लेकिन आज आई बिलीव मूवमेंट इज बिन डन। तो मैंने कल आप लोगों को 130 का लेवल दिया था, 25,130 का। चलिए देखते हैं चार्ट पे। तो निफ्टी कुछ खास ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। ये देखिए, ये जो डब्बा था, ये डब्बे का जो ऊपरी लेवल था, मैंने कहा था कि पहला रेजिस्टेंस उसको यहीं पे मिलेगा, तो कुछ 155 तक गया, लेकिन अभी वापस ये डब्बे के अंदर ही आ चुका है। अगर इसके ऊपर निकलता था, यानी कि ये डब्बे के बाहर जो है वो अगर सस्टेन होता, तो मे भी एक चांस था कि ये यहाँ तक एक बार निकल सकता था, 300-340 तक। ठीक है, 25,325, 340 तक। तो यही दो लेवल है, मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी इनकेस गया तो सिर्फ यहीं तक जाएगा, और वहां से फिर उसको जो है एक प्रेशराइज मूवमेंट आएगा उसमें, जहां पे ऊपरी लेवल पे सेलर्स विल बी एक्टिव। इसके अब देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी को पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया है। इंडिया विक्स इस बात को मतलब प्रूव करता है। अब 11.80 पे इसको लाके रखा है। क्या कर लेंगे हम ऑप्शन वाले, भगवान जाने। ये तो मतलब वही बात हो गई कि एक जेन स्ट्रीट पे बैन क्या लगा, मार्केट ने मूवमेंट देना ही बंद कर दिया। यानी कि हम लोग कितना डिपेंडेंट है इन लोगों पे, कि यानी कि हमारी डीआईआई को तो सिर्फ पैसा डालना ही आता है। दे कैनॉट ऑपरेट द मार्केट। हाँ, बस कुछ ऐसे स्टॉक्स पकड़ लेंगे जो 85-89 के आरएसआई पे भी जो है ऊपर का ऊपर ही निकलेगा। आई मीन दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते। ये तो मतलब क्या ही कहें, मतलब शराफत की लूट ही मची हुई है। शराफत में मतलब यहाँ पे मतलब कोई दादागिरी नहीं है, शराफत है। तो पता नहीं अब ये इक्विटी मार्केट का क्या रहेगा भविष्य। ऐसा ही चलता रहा तो देयर विल बी मेनी पीपल हु माइट डाइवर्ट टू कमोडिटी। कमोडिटी तो चलो कुछ लोग डाइवर्ट हुए ही हैं, कर ही रहे हैं अच्छा खासा, मतलब उसमें काम बनता है। या फिर कुछ लोग जो है क्रिप्टो की तरफ निकल निकल सकते हैं। हालांकि बहुत जन वहां पर भी निकले हैं, बिकॉज दे आर फाइंडिंग सम पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, दैट पर्टिकुलर मार्केट। हमारी मार्केट में मतलब अभी कुछ रखा ही नहीं है, यूं कह सकते हैं। पर फिर भी स्टिल वी आर पार्ट ऑफ इट, एंड भले मैनिपुलेटिव भी सही, पर अब अब करेंगे भी क्या, ये बात होती है। बट वी हैव गॉट एन ऑल्टरनेटिव। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि कमोडिटी इज गोइंग टू क्रैक डाउन। कल कमोडिटी देखिए, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर कल 1,15,000 की हाई हाई बनाने के बाद में बंद कहाँ कर रहा है, 1,12,900 पे। तो करीब 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 2 से 2,500 पॉइंट की इसने कल गिरावट दी। और आज भी जो है, ये भले ही आपको ग्रीन कैंडल लग रहा है, लेकिन ये जैसे ही ये हो सकता है ये गैप फिल करने जावे और यहां से नीचे आएगा। आज कल परसों तक मुझे लगता है कि ये इस पर्पल लाइन को एक बार छुएगा। ये जो पर्पल लाइन है, ये सिल्वर जो है यहाँ तक एक बार उसको छुएगा। इवन इन गोल्ड, गोल्ड में भी जो है देखिए, यहाँ तक मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि 98,650 इसका एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है, जो मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी दिया हुआ था। 98,450 की ही इसने कल हाई बनाई और वहां से ये लुढ़क गया। इसके बारे में मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इवनिंग में, लेट लेट इवनिंग, ये कहकर के कमोडिटी जो है वो अच्छा खासा ऊपर से गिर चुका है। इवन इन क्रूड, क्रूड भी आप देखिए कहाँ था, 59, 59.93, लगभग लगभग 6,000। और मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, मैंने क्लियरली कहा था कि या तो ये यहां से घूमेगा, या तो फिर ये यहां से घूमेगा।
लेकिन ये यहीं से घूम गया, 6,000 भी फिलहाल गया नहीं, यहां से घूम गया, नीचे आया। अब मुझे लगता है क्रूड में अगर बाइंग बनेगी तो ये लेवल पे बनेगी, 5670। यहां से कुछ 50 एक पॉइंट नीचे, अगर 50 एक पॉइंट नीचे आता है देन एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जाने को ये हो सकता है कि 5587 भी जावे, पर ये जो पट्टा रहेगा ना, ये एक बहुत ही स्ट्रांग बेस रहेगा क्रूड के लिए। क्योंकि अगर इसने ये बेस तोड़ दिया तो ये बेस तक आने को इसको इसको मतलब बहुत टाइम लगेगा, तो आई डोंट थिंक सो ये इस बेस को ब्रेक करेगा। ये लेवल 5670, 5660, ये लेवल जो है ये एक अच्छा खासा बाय लेवल बन सकता है फॉर क्रूड। तो देखते हैं अगर ये लेवल तक आया तो हम क्या करेंगे, वो तो मतलब हम करेंगे भी कि नहीं वो भी जो है, मैं अगर हमने कुछ किया तो आई डिस्क्लोज दैट इन आर 3:30 का वीडियो। कल के जो मेरे ट्रेड्स थे, जो मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए कहा था, इट वाज टाइटन, जो मेरे ख्याल से कल ही लोगों ने बुक किया होगा बिकॉज कल एक अच्छा खासा रनअप दिया था इसने। इट वाज यूनाइटेड स्पिरिट, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट मुझे लगता है आज चलना चाहिए, अच्छा खासा चलना चाहिए। इवन चंबल चंबल आज 1.5% ऊपर है। चंबल मैंने जैसे भी कहा था कि भले देखिए हमारी जो बाइंग थी वो 600 के आसपास की थी और ये 550 पे है, तो 50 पॉइंट का यहाँ पे बफर, बिकॉज इट वाज अ डिलीवरी स्टॉक। तो डिलीवरी स्टॉक में हमेशा अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो 800 शेयर, अपना सॉरी 80 शेयर जो है आप 600 के आसपास ले लो। अगर 20-25 पॉइंट नीचे आता है तो 10 शेयर ऐड करो, और अगर थोड़ा नीचे आता है तो और 10 शेयर ऐड करो। तो इस तरह से आपका 100 शेयर का जो है एक लॉट बन जाता है अगर आप डिलीवरी में काम कर रहे हो, एंड देन होल्ड इट। तो इस तरह की जो है यू कैन डेवलप द स्ट्रेटेजी टू गो लॉन्ग इन सर्टन स्टॉक्स जहां पे स्लो मूवर है, लेकिन जब वो मूवमेंट देगा तो एक ही बार में जो है सब निकाल देगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट एंड चंबल, ये मुझे लगता है कि आज दिन भर में अच्छा खासा मूवमेंट देने चाहिए, अलोंग विद डीमार्ट। डीमार्ट भी जो है, हमने भले कल कुछ 15-20 पॉइंट इंट्राडे में बुक किया था, बट आज मैंने मेरे ग्रुप में सुबह मतलब अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कुछ 10-15 मिनट पहले अभी मैसेज भेजा है कि मुझे लगता है कि इंट्राडे आज के लिए मूवमेंट इज बिन डन। ठीक है। बैंक निफ्टी जो आपको ½ % ऊपर दिख रहा है, हो सकता है कि दिन रहते ये फ्लैट हो जाए, बिकॉज टीके ऐसा कोई आसार नहीं है ऊपर लेवल पे कुछ भी सस्टेन हो जाएगा, ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है। अगर सस्टेन होता है तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता कि होगा। ठीक है। तो भले इंट्राडे जो भी राइज आती है ठीक है, लेकिन वो एक सेल अपॉर्चुनिटी ही होगी। ये देखें, अगर हम पीसीआर देखें तो ये हफ्ते का पीसीआर इज एट 0.55। तो अगर आज का दिन ये लोग ने यूं ही टाइम पास किया और कल अगर मूवमेंट देते हैं, ठीक है, देन कल जो भी मूवमेंट आएगी, अगर कल मानो मार्केट को ब्रेक भी करेंगे ना, अगर मार्केट कल नीचे भी करेंगे, ये पीसीआर का कोई मतलब नहीं रहेगा परसों को। कल अगर ये पीसीआर को ये लोग 0.40 या 0.45 तक भी अगर मानो ले आते हैं, तो परसों को ये पीसीआर कोई मैटर नहीं करेगा। और इसके अगले हफ्ते का जो पीसीआर है ना, 24 जुलाई का, वो अभी 0.70 है। यू नो तो पॉसिबल है कि कल एक अच्छा हम डाउन साइड मूव देखें, आज चाहे जो हो। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये लोग इसी 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 तरह का मतलब टाइम पास कर सकते हैं। एंड देखते हैं, अभी तो मतलब कहना मुश्किल है कि टाइम पास ही होगा। फिलहाल तो मूवमेंट को देख के यही लग रहा है कि देर इज नो फ्यूल इन द मार्केट, बस मरी मरी पड़ी है और घसीट रहे हैं ये लोग इनको। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चंबल वगैरह, यूनाइटेड स्पिरिट एंड एबी कैपिटल। एबी कैपिटल देखिए, एबी कैपिटल जो है अब इसमें ऊपर जाने की कोई इसमें इसके पास कोई बहाना नहीं है कि ये किसी भी न्यूज की वजह से या किसी भी क्योंकि यहाँ पे इसका बोलिंजर अगर आप देखो तो इट इज गेटिंग नैरो। और जब भी बोलिंजर नैरो होने की कगार पे आ जावे ना, या तो एक मूव बहुत ही ऊपर की तरफ आती है या तो एक मूव बहुत ही नीचे की तरफ आती है। क्योंकि एबी एबी कैपिटल जो है वो काफी समय से ऊपरी लेवल पे ही टिका हुआ है, तो आई बिलीव एबी कैपिटल में एक अच्छी खासी फॉल वी में सी एटलीस्ट टिल 230 240, जो ये हफ्ते में मुझे लगता है पॉसिबल है। ठीक है।
अगर 240 तक भी आता है तो 30 पॉइंट यहाँ से गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फॉर ए बी कैपिटल। इतना तो करेक्शन बनता है, क्योंकि अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में अभी भी इसका जो 10 EMA है इट इज एट 249, तो एटलीस्ट 250 तक तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू फॉल इन दिस वीक। ठीक है, तो देखते हैं। 20 पॉइंट तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, ये आना ही चाहिए नीचे। तो लेट्स सी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर ये डेफिनेटली आएगा नीचे। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क आज नीचे आया हुआ है, कुछ 50 पॉइंट नीचे है, 2% के करीब कुछ नीचे है। एंड ग्लेनमार्क में देखिए अभी भी ये वीकली बेसिस जो है ना, ये बोलिंजर के बाहर है। तो अगर ये वीकली में भी अगर बोलिंजर के अंदर आता है तो ये 2055 के अंदर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है देन फर्स्ट टारगेट ही इसका आएगा 1812, 1800 के आसपास। जो इसका 10 EMA वीकली में है वो आता है 1793। ठीक है, तो 1800 भी अगर ये आ गया ना ये हफ्ते में, तो हमारी जो भी हमारी पुट हमने कल भी ली हुई है, या जो जिन लोगों ने फ्राइडे के दिन इसको परचेस किया है पुट वगैरह को, या फ्यूचर शॉट मारा है, दे आर गोइंग टू हैव अ बिग लॉटरी। बस इसकी कीमत ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस को ही मार्केट रिवॉर्ड करेगा, अदरवाइज तो हड़बड़ी में अगर कुछ कर बैठे तो फिर या तो आप बस ब्लेम गेम फिर खेलोगे। तो पेशेंस रखो, एक्सपायरी इज स्टिल हैविंग सम 15 डेज का टाइम। आज 15 तारीख हुई है, और पॉसिबल है 20-22 तारीख तक ही जो है अच्छा खासा मूव डाउन साइड में वी मे सी। निफ्टी बैंक निफ्टी का आई एम नॉट श्योर, बिकॉज सी क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में। हाँ, अगर कोई बड़ी सेलिंग आ जाती है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे पूरी की पूरी सक्ट अप हो चुकी है, तो अब क्या ही कहे अभी ऐसे ऐसे मार्केट में। इसलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी अवॉइड ही कर रहा हूँ। हाँ, जिनके पास में पोजीशन है वी विल वेट फॉर दिस वीक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉर मंडे ट्यूसडे। अगर कुछ निकलने का जैसा लग रहा है तो हम निकल जाएंगे उसमें से, प्लस माइनस जो भी होगा विल बुक इट फॉर वंस। बट स्टॉक स्पेसिफिक विल होल्ड आर पुट। जो भी हमारे पुट, भले उसके प्रीमियम चाहे जो हुए हो, पर आई बिलीव के वो सारे प्रीमियम जो है इसी हफ्ते में लौट आने चाहिए। बस एक मूवमेंट आ जावे एंड एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन। बाकी देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉक्स आफ्टर 3:30 का, आफ्टर मार्केट क्लोज, एंड विल एनालाइज फॉर टुमारो कि अब मार्केट में क्या लग सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप। जो लोग भी कमोडिटी में आना चाहे दे कैन एक पैर जो है आप थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर निकाल सकते हैं, सो दैट आपके अपॉर्चुनिटी के एक्सपोजर थोड़े से बढ़ जाएंगे। बिकॉज सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के रहेंगे आज के दौर में, तो आई डोंट थिंक सो एनी वन कैन सर्वाइव और एनी वन कैन थ्राइव इन सच सिचुएशन, बिकॉज देर इज नो अपॉर्चुनिटी लेफ्ट इन इक्विटी मार्केट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग भी करोगे तो क्या क्या कर लोगे बताइए। चलो मारो गोली मंदी को, तेजी करते हैं, क्या कर लोगे, कौन सा कॉल लोगे? मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है। मूवमेंट होगी तो लॉन्ग वाले या शॉर्ट वाले कमाएंगे, बट मार्केट को एकदम स्टैग्नेंट करके खड़ा हुआ है। आज 50-70 पॉइंट के रेंज में आप बाय करोगे या सेल करोगे? यू नो तो देर इज हार्डली एनी अपॉर्चुनिटी लेफ्ट इन इक्विटी मार्केट अनलेस एंड अनटिल वी सी अ वेरी हार्ड फॉल, जहां पे मार्केट एकदम ही ओवरसोल्ड हो चुका है। वहां पे वी मे वी मे ट्राई टू गो लॉन्ग इन सच अ सिनेरियो, बट एट प्रेजेंट आई डोंट थिंक एनी one can survive only if it's dependent on one particular market. So you can divert yourself, you can try out with commodity also, जहाँ पे ऑप्शन, जहाँ पे we don't have much option in commodity. In fact बहुत सी चीजें हैं, but we only trade in three particular things, which is crude, gold mini and silver mini। तो इसमें आपके कैपिटल भी बहुत कम लगेंगे। अगर आप फ्यूचर भी करना चाहो तो एक 50-70 हजार का आपको जो है इसमें ये लगता है, मार्जिन लगता है। तो कमोडिटी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसमें से निकल आता है। तो इक्विटी तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कमोडिटी में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं तो एक एक दायरा, एक एक कहते हैं ना, एक वे ऑफ अपॉर्चुनिटी माइट नॉक योर डोर्स।
तो थिंक ऑफ इट एंड व्हाट्सएप ऑन 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा। अगर आप इक्विटी ही ज्वाइन करना चाहे तो 6 महीने का मिनिमम सर्विस रहेगा, जिसके चार्जेस होंगे 5000 के, और 1 साल का रहेगा 8000 का, और लाइफ टाइम का रहेगा 15000 का। ओनली कमोडिटी ज्वाइन करना चाहे देन 1 साल का रहेगा 10,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 18,000। और अगर दोनों ही क्लब करते हैं, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, तो 1 साल का रहेगा 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। वन टाइम पेमेंट है और 3 से 4 ट्रेड में ये पैसा आपका रिकवर करके मिल जाएगा। और जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है अभी एट प्रेजेंट किसी भी प्लान में हो, वो अगर कमोडिटी में आना चाहे, या फिर 6 महीने वाले लाइफ टाइम में आना चाहे, या लाइफ टाइम वाले कमोडिटी में आना चाहे, तो दे दे विल बी ऑफर्ड विथ नाइस डिस्काउंट। तो जो लोग भी आना चाहे दे कैन थिंक ऑफ इट। डोंट स्टक टू यू नो ओनली ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। यू कैन डाइवर्ट योर सेल्फ। एंड देखिए, अल्टीमेटली पैसा कमाने से मतलब है, हम चाहे निफ्टी करके कमावे या गोल्ड करके कमावे, पैसा आना चाहिए। दिन में दिन हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। अगर खाली जाता है तो नेक्स्ट डे आ जाएगा, बट पैसा आना आना चाहिए। तो थिंक ऑफ इट एंड व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल, ठीक है। बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल बढ़ेगा, चैनल बढ़ेगा तो मेरा भी एंथू बढ़ेगा, और मेरा एंथू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और जितना बेस्ट हो सकेगा आई विल ट्राई टू डिलीवर। बाकी तो अभी क्या ही कहें फिर, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।